कुछ दिनों से ट्विटर पर आप देख पा रहे होंगे एक 75 साल की औरत का वीडियो है जो वायरल जा रहा है। वो आए हैं अनंत अंबानी की शादी में, राधिका मर्चेंट के साथ जो हुई थी जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। वो औरत कोई नहीं बल्कि शांतेरी नायक है, जो कि मुंबई के प्रसिद्ध मैसूर कैफे जो माटुंगा में स्थित है और स्थापित किया गया था 1936 में। ये औरत की खास बात क्या है कि मुकेश अंबानी उनके डोसे के इतने बड़े फैन हो गए हैं। बचपन से वो आ रहे हैं पूरे अंबानी परिवार के साथ यहां पर, जिस जगह पर हम मौजूद है यहां पर खाने। उसी दौरान हम बातचीत करेंगे उनके पुत्र नरेश नायक से, समझने के लिए कि उस वेडिंग में जाने का उनका अनुभव कैसा रहा और कैसा वो महसूस करते हैं कि अंबानी परिवार लगातार सालों से यहां पर आके उनके इडली, डोसे और बाकी सब साउथ इंडियन डिशेस का फैन रहा है। नरेश जी, पहले तो धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद और नमस्ते देव जी। आज तक मेरा बहुत फेवरेट चैनल है और मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बात करने की। सर, पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप अपनी माता को लेकर गए थे, आपकी माता को इनवाइट आया था। मुकेश अंबानी साफ तौर पर और उनके बाकी परिवार वाले भी यहां पर आते हैं। आपका खाना जो है उनको कहीं ना कहीं भा गया है और रेगुलर पेट्रन्स जिसे कहते हैं वो यहां पर सालों से हैं। जी, जब हम गए थे शादी में और जब अनंत जी ने जो कहा मेरी माता जी से, मुझे मतलब बहुत आंख में आंसू आ गए, क्योंकि इतने बड़े लोग हैं और हम एक सामान्य रेस्टोरेंट ओनर है और उन्होंने जितना हमें रिस्पेक्ट दिया, मेरी माता जी को रिस्पेक्ट दिया और उनके सामने उनके पैर चरण स्पर्श किए, तो उनमें जो संस्कार जो दिखे मैं बहुत वो टाइम में भावुक हो गया। और वो पता चलता है कि अंबानी परिवार के जो बच्चे हैं उनकी क्या संस्कृति है, एंड इट स्पीक्स मोर अबाउट द अंबानी फैमिली। मतलब अंबानी फैमिली के बारे में ज्यादा इसके बारे में पता चलता है। जब लोग आपको आके कहते हैं कि भाई तुम तो बड़े लकी हो, मुकेश अंबानी तुम्हारे यहाँ के डोसा, इडली और बाकी सब साउथ इंडियन आइटम्स खाते हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप हंस के बोल देते हैं या एक ह्यूमिलिटी के तौर पर थैंक यू बोलते हैं? सर, एक्चुअली सच बोलूं तो मैं बहुत लकी हूं कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले और जिन्होंने इतना मेहनत डाली है। मेरे माताजी ने 10 साल ये होटल चलाया है। वो होटल चलाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत रफ बिजनेस है। उसके पहले मेरे पिताजी चलाते थे, वो देहांत हो गया उनका 60 साल उम्र में 2009 में। वो आप वेडिंग जिसके लिए गए उसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं ओवरनाइट फेम भी शांतेरी आंटी को मिल चुकी है, तो आपकी मम्मी कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी बन गई है। आप कैसा महसूस करते हैं? मीडिया वालों के काफी कॉल्स भी आए होंगे आपको। जी, मतलब ये जो है ये 80 साल का ओवरनाइट फेम है। हमने बहुत सालों तक दिन रात जोड़कर हमने बहुत मतलब मेहनत डाली है। मैंने खुद पर्सनली मेहनत डाला है, मेरे पिताजी ने डाली है, मेरी माताजी ने डाला है, और उसके वजह से जो हमारे कस्टमर्स है वो हमसे ही हमारे पास ही आते हैं, और अंबानी जी उसमें से एक हैं और वो हमारे सबसे बड़े सपोर्टर हैं। सर, ब्रेकफास्ट को कहीं ना कहीं फर्स्ट मील ऑफ द डे भी कहा जाता है और बदन में एक इंजन ऑयल के तरीके भी काम करता है ये पहला मील। तो पूरा अंबानी परिवार को आप चार्ज करते हैं ये पहले मील के साथ। आपको क्या लगता है और मुकेश अंबानी इसके बारे में क्या सोचते हैं? उनकी सबसे फेमस डिश क्या है यहाँ की? मुकेश सेठ की फेमस डिश इडली है। वो हेल्दी खाते हैं ज्यादा करके, और जब वो विदेश जाते हैं तो उनके हवाई जहाज से पर हमारा खाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब वो पेरिस में थे एक बार, जो फ्रांस में है, तो उनको मैसूर कैफे खाना था, मैसूर कैफे से खाना मंगवाना था, तो उनकी जो फ्लाइट है कॉर्पोरेट जेट, वो फिर से पेरिस से मुंबई आकर हमारा खाना लेकर वो वापस गई। इतना मतलब उनका लगाव है साउथ इंडियन खाना से, पर्टिकुलरली मैसूर कैफे का खाना से। तो फिर आप और ये आपका रेस्टोरेंट काफी स्पेशल फील करते होंगे, नहीं? हम डेफिनेटली मुकेश सेठ
के पेट्रोनेज से हम बहुत आभारी हैं। पर आप ये भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जितना मेहनत और अटेंशन जो हमने दिया है वो होटल को, और उसमें हम मतलब वो आसान नहीं है। मैं सब दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कोई भी बिजनेस चलाना इतना आसान नहीं है। तो जब आप दर्शक हमें एनकरेज करते हैं, यदि मुकेश भाई रहे या फिर आप रहे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि ये आगे लेकर जाना है हमको। सर बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आप ढेर सारी सफलताएं प्राप्त करें। कैमरामैन अनिकेत के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।